से हैं सारे उनको पेमेंट पिताजी जो दे रहे हैं, हमारे संत महात्मा जो दे रहे हैं, वो जो ना खर्च होने वाली है रूहानियत की पेमेंट देते हैं। उन्हें जो सोशल वर्क करने को मिलता है उसके उपलक्ष्य में जो उन्हें सोशल वर्क करने के उपलक्ष्य में महाराज जी जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जो खुशियां देते हैं, जो कि दोनों जहानों में काम आती है, वो पेमेंट महाराज जी अपने हाथों से इन्हें देकर खुशियां निभाते हैं। ना कि ये दुनियावी पेमेंट दी जाती है किसी की। कोई किसी के पैसे पे, आजकल हम किसी को पैसा देकर अपने घर का दरवाजा साफ नहीं करवा सकते हैं, लेकिन संत महात्माओं के एक आवाज पे, एक आह्वान पे जो चंडीगढ़ से लोग उठकर आ रहे हैं, बीकानेर गए बकायदा, दिल्ली गए बकायदा, सिरसा में आए हुए हैं, तो ये सब जो रूहानियत की दौलत इन्हें मिल रही है उसके उपलक्ष्य में यहाँ आकर सफाई अभियान चलाया जाता है। पवन जी, चंडीगढ़ में आपने जैसे बताया कि बहुत अच्छा व्यवसाय आपका चल रहा है, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप सिरसा आए हैं चंडीगढ़ को छोड़कर और हर अभियान में आप जाते हैं, ऐसे में क्या आपको क्या आवश्यकता है इस प्रकार के कार्य करने की? क्यों आप इस मुहिम के साथ जुड़े हैं? इस डेरे से जुड़ने के बाद, इससे जुड़ने से पहले मैं काफी ऐसे कार्य करते थे जो कि हमारे आत्मबल को गिराते थे, लेकिन जब से इससे हम दरबार से जुड़े हैं, महाराज जी ने ना जाने कैसे कैसे हमें वचन दिए, कैसे कैसे खुशियां दी, कैसे कैसे आशीर्वाद दिए कि हमारे अंदर अपने आप जागृत हुए हम कि ऐसे करते हुए अगर हम अपने मोक्ष मुक्ति पा सकते हैं तो उसके उपलक्ष्य में अगर थोड़ा सा सोशल वर्क हम कर लेते हैं तो इसके बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और सच्चे संत महात्माओं की ये निशानी होती है कि बुरे रास्ते में चलते हुए के उन्होंने जिंदगी मोड़कर खुशहाली की तरफ हमारी जिंदगी ले आए हैं। तो ऐसा कार्य करने तो हमारे लिए न जाने क्या हमने आगे बुरे कर्म ढोने थे, न जाने किसकी गंदी हमने ढोनी थी, गधा बनकर, कुत्ता बनकर, कौन कौन से जन्म हमने ढोने थे, जो कि संत महात्माओं ने हमारे कर्मों को यहीं पर सफाई अभियान में ऐसे कार्य 70 कार्य जो चलाए गए हैं उनमें हमारी हाजिरी लगवाकर हमारी जो जोनी है सुधार दी है और हमें आगे लेके जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पवन थे जो हमें बता रहे थे कि इन्हें जो मिलता है वो किसी को शायद ना मिले, कोई पेमेंट इनको नहीं मिलती, कोई किसी प्रकार का ये कैश लेकर यहाँ नहीं आते, खुद का खर्चा कर आते हैं। और ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि समाज है वो परिवर्तन की ओर है। समाज एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा है जहां से समाज बदलाव की स्थिति में है। लगातार लोग यहाँ सिरसा के लोगों से बात की, आपसे रूबरू कराया, वो भी लगातार हमें कह रहे हैं कि हाँ, इस मुहिम का जो लास्ट टाइम भी सिरसा में सफाई हुई थी उस मुहिम का उन्हें फायदा हुआ है। उसके बाद लोगों ने सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में जैसा गुरुजी ने बताया कि डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो घटी है और जयपुर से भी रिपोर्टें आनी शुरू हुई हैं। तो ऐसे में जो समाज को सुधारने का, समाज को एक आईना दिखाने का जो काम गुरुजी ने किया है उसके परिणाम भी अब आने शुरू हुए हैं। और अब सिरसा से एक नागरिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उस सफाई अभियान का उन पर क्या असर पड़ा है, वो किस तरह से सफाई अभियान को देखते हैं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर विकास भल्ला, मैं यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आप सिरसा के निवासी हैं? हाँ, मैं सिरसा का निवासी हूँ। सिरसा में पहले भी सफाई हुई है, इस अभियान के शुरू होने से पहले भी एक बार हुई है। अभियान के तहत आज दोबारा सफाई का शुरू है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सिरसा के लोग इस मुहिम से प्रेरणा लेंगे? हाँ, बिल्कुल, इस तरह की मुहिम से जनता को बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इस तरह की मुहिम जो होती है वो सारे समाज को एक साथ लाने का काम करती है और इससे समाज का ही उपकार होता है। और इससे देखा जाए कितने साधंगत एक साथ आपके सफाई अभियान कर रही है, इससे आम जनता में भी प्रेरणा मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे चलते चलते बात करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक यहाँ शुरू हो गया है। और डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि एक जो मुहिम है जो यहाँ डेरा ने शुरू की है उससे आप कब उससे आप जुड़ना चाहेंगे, किस प्रकार से जुड़ना चाहेंगे? क्या इनके जो रजिस्टर्ड सेवादार है उनमें आप आना चाहते हैं? पिताजी के कार्य को देखते हुए काफी प्रेरणा मिलती है लोगों को, और इसको देखते हुए हर आदमी, हर आमगण इससे जुड़ने की बिल्कुल इच्छा जाएंगे और मैं भी उनके अंदर ही हूँ, तो मेरा भी मन है कि मैं इसके साथ जुड़ूं। विकास जी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और ऐसे में आप सिरसा के लोकल निवासी हैं। सिरसा की स्थिति इस अभियान के बाद निश्चित तौर पर सुधरने वाली है। क्या आप इस अभियान से प्रेरणा पाकर लगातार इस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं इस तरह के अभियानों में जुड़ के मानवता की भलाई के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहूंगा। इस तरह के कार्यों के साथ समाज का भी उत्थान होता है और हम जो आम नागरिक है जो इस तरह की समस्या का सामना करते हैं उनका भी इससे काफी भला होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थे डॉक्टर विकास जो सिरसा के लोकल रेजिडेंट है, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से सफाई के जो परिणाम है वो आने शुरू हो गए हैं और एक निश्चित तौर पर एक जो अभियान की जो अलग गुरुजी जगाना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर अपना रंग लाएगी, लाना शुरू हो गई है जिन शहरों में सफाइयां हो चुकी हैं। और ऐसे में
70 कार्य करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है। और जैसे गुरुजी ने सुबह बताया कि बहुत सारे लोग, लाख के करीब आसपास जो लोग डाटा हमारे पास, उनके अनुसार जो नेत्रदान भी कर रहे हैं। और एक हैरानीजनक बात जो देखने को मिली, जो सच्चा सौदा में ही शायद देखने को मिली है, वो गुर्दा दान। 51 से 52 हजार के बीच ऐसे लोग हैं जो गुर्दा दान करने को तैयार हैं। और ऑलरेडी एक जो गुर्दा वो ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसे में बहुत बड़ा एक जो कदम है वो सच्चा सौदा का यहाँ पर सार्थक होता हुआ। कुछ और सेवादार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। नाम बताएं अपना। मैं कंवल इंसा, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम करनाल। तो सुबह ही करनाल से मैं यहाँ सिरसा आया हूँ। जैसे हमें पता लगा कल डेरे की तरफ से कि सफाई अभियान किया जा रहा है, तो हम अपने खुद के पैसे से किराया लगा के, बल्कि 4 सेवादार साथ लेके यहाँ पे गाड़ी, अपनी खुद की गाड़ी से हम अपने यहाँ सेवा के लिए आए हैं। गुरुजी की तरफ से जो ये अभियान स्टार्ट किया गया है, इसमें लोगों की कैंसर से, एड्स जैसी बीमारियों का खात्मा हो रहा है। लोगों को इतनी खुशियां मिल रही हैं जिसका बोल कर बयान नहीं किया जा सकता। जी, वो खुशियां हैं, वो बार बार हर एक शख्स यही कह रहा है, हर एक इंसान यही कह रहा है, खुशियां वाकई है क्या? कैश में मिलती हैं, काइंड में मिलती हैं? ये खुशियां जिसको मिलती है ये वही जानता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाहरी तौर पर तो हम किसी को भी पैसा देके कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन वो दिल से वो काम नहीं कर पाता। लेकिन जिसको हम इंटरनल मोटिवेट, जो गुरुजी के द्वारा किया जाता है, जो गुरुजी की तरफ से मेथड ऑफ मेडिटेशन दिया जाता है, उसी के सिमरन से, उसी के अगेन प्रैक्टिस से, जो मेथड ऑफ मेडिटेशन के द्वारा अंदर से इतना बंदा मोटिवेट होता है कि वो जो उसे खुशी मिलती है वो दिल से काम करता है। शायद आपने देखा होगा कि जहाँ यहाँ पे अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, डॉक्टर्स पे आए और साइंटिस्ट आए हुए हैं, और इसके अलावा इंजीनियर्स हैं। सभी ऐसी सफाई कर रहे हैं कि जो वो शायद अपने घर में, अपने किचन वगैरह में करते हैं। जी, धीरे धीरे तस्वीरें आने यहाँ पर शुरू हो गई हैं और यहाँ से हमें जो विभिन्न हिस्से हैं सफाई के, किस प्रकार से सिरसा को साफ किया जा रहा है, वो हमें मिलने शुरू हो गए हैं। आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी सूरज इस वक्त खड़े हैं वार्ड नंबर 4 के अंदर, जोन नंबर 4 के अंदर। वहां से लाइव आपको हम दिखाएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये जो ट्रैफिक की, जो यातायात की सुविधा जो है वो चालू हो गया। और सफाई की मैं व्यवस्था आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ देर पहले जो ढेर लगे हुए थे गंदगी के, बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे गंदगी के, वो ढेर यहाँ से अब हट चुके हैं। सेवादार उन ढेरों को यहाँ से लेके जा चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो अभियान है वो अब चरम सीमा पर, शुरुआती क्षण थे वो अब धीरे धीरे यहाँ सफाई का परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और अब आपको जो अभियान के जो परिणाम है वो मिलने शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ आप अपने सहयोगी सूरज के पास। सूरज इस वक्त आपको बताएंगे किस प्रकार से शहर के अन्य कोनों को भी साफ किया जा रहा है। मानवता की मसीहा कही जाने वाली शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर पोस्टिंग हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणी रही है। जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं, पहले दिल्ली, फिर जयपुर, बीकानेर और उसके बाद गुड़गांव और अब शहर सिरसा, हरियाणा में बसा यह शहर सिरसा, जहाँ की डेरा सच्चा सौदा स्थित है। आप देख रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के चलते जो यह शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर पोस्टिंग के सदस्य हैं, बड़ी तन्मयता के साथ उतावले हैं कि उन्हें हुक्म हो और वे शुरुआत करें सफाई अभियान की। अभी हमारे साथ सिरसा के नगर पार्षद, इस वार्ड के जो नगर पार्षद हैं गनेरीवाला जी मौजूद हैं। ये जानते हैं कि शुरुआत से ही डेरा सच्चा सौदा और उनकी शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर पोस्टिंग मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणी रही है, चाहे वह बाढ़ का कार्य हो या कोई अन्य राहत का कार्य है। जब भी देश में कोई आपदा आती है तो याद की जाती है शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर पोस्टिंग। अभी हमारे साथ गनेरीवाला जी हैं, आइए बात करते हैं इनके साथ। जी सर, आप जानते हैं डेरा सच्चा सौदा हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणी रहा है, तो आप इस सिरसा से ताल्लुक रखते हैं, क्या मानते हैं ग्रीन एस के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में? सच्चा सौदा के स्वयंसेवक जितने भी हैं और इस फोर्स के खास तौर पर, ये सब भलाई के काम में लगे रहते हैं। कोई भी आपदा आए, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे वो सूखा राहत हो, चाहे और भी कोई हो, तो ये इनके शाह सतनाम जी के जितने भी स्वयंसेवक हैं, जितने भी इनके जो शिष्य हैं, ये मानवता भलाई के काम में लगे रहते हैं। तो गनेरीवाला जी ने बताया कि इनके जो सेवक है वे हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों में लगे रहते हैं। तो अब चलते हैं कि शुरुआत की जाती है यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर। अभी शुरुआत करें गनेरीवाला जी, तो हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं गनेरीवाला जी इस सफाई अभियान की, इस सिरसा के घंटाघर चौक से। आप देख रहे हैं कि गनेरीवाला जी
शुरुआत करने जा रहे हैं इस सफाई अभियान की। तो बड़े ही जोश के साथ शुरुआत कर दी गई है इस सफाई अभियान की। तो आप देख रहे हैं कि सेवक जुट चुके हैं मानवता भलाई के कार्य यानी इस सफाई अभियान में। हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा, साफ स्वच्छ हर गली, समाज आपका हो, रहे महकती सरजमी, किसी के भी प्रति द्वेष न हो। तो आप देख रहे हैं शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के यह सदस्य जुट चुके हैं मानवता भलाई के कार्यों में। आप देख रहे हैं कि बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही जोश के साथ यह सेवा कार्य चलता जा रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। डेरा सच्चा सौदा के और भी अन्य मानवता भलाई के कार्य जो हैं वे भी इसी स्तर पर किए जा रहे हैं, यानी युद्ध स्तर पर चलते रहते हैं। चाहे वह वेश्यावृत्ति में फंसी व्यक्तियों को निकालकर उन्हें सम्मानजनक सामाजिक जीवन की सौगात देना हो, या सुख दुआ समाज जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, यानी जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और गुरुजी ने कहा है कि इन्हें सुख दुआ का नाम दिया गया है ताकि ये दुआ करते हैं, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। आप देख रहे हैं कि शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़े ही जोश के साथ और बड़े ही हौसले के साथ जुटे हुए हैं इस सफाई अभियान में। तो आइए देख रहे हैं कि सफाई अभियान के तहत बहनें, भाई, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी जुटे हुए हैं इस मानवता भलाई के कार्य में। आपको बता दें कि नव जागृति लोगों को समलैंगिकता त्याग कर जायज रिश्ते अपनाने की नसीहत देना और उनकी बीमारियों का इलाज करवाना, यह भी इनके मानवता भलाई के कार्यों में शामिल किया गया है। शाही बेटियां जिन्हें भ्रूण हत्या व लिंग भेद पर रोक लगाना, अर्थात लड़का लड़की को एक समान मानने के लिए प्रेरित करना, इसी उद्देश्य से पूज्य गुरुजी ने शाही बेटियां बसेरा की स्थापना की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक सेवादार जुड़ रहे हैं। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तान कोटली से जी। जी, ये सुल्तान कोटली से है, तो कैसा लगता है गुरुजी के? बहुत ही अच्छा लगता है जी, बहुत ही बढ़िया लगता है, सेवा करने में बहुत आनंद आता है जी। तो इन्होंने बताया कि बड़ा ही इन्हें अच्छा लगता है, बड़ा ही आनंद आता है यह सेवा करके। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी सफाई के साथ यह कूड़ा उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तसलों में डालकर कूड़ा दूर फेंका जा रहा है ताकि समाज में बुराई न फैल सके, अपना शहर साफ सुंदर स्वच्छ बन सके। आप देख रहे हैं सेवादार बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े ही जोश के साथ लगे हुए हैं इन सेवा के मानवता भलाई के कार्यों में। अभी हमारे साथ एक और शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जुड़ रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा गुरबख्श सिंह है जी। गुरबख्श जी, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं सरसा से रहने वाला और रोडवेज के अंदर मैं सर्विस करता हूँ और मैं यूनियन का वहाँ प्रधान हूँ। जी सर, तो आप यूनियन के प्रधान हैं। हाँ जी। तो शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के आप सेवादार हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं इस फोर्स के बारे में? ये जो अभियान, सफाई अभियान चलाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है ताकि ये शहर की सुंदरता के लिए और ताकि बीमारी ना फैले, इसलिए इस अभियान को हजूर महाराज जी संत गुरमीत राम सिंह जी ने ये जो अभियान चलाया, एक अहम अभियान है जिससे मतलब कोई बीमारी नहीं। पहले ये दिल्ली के अंदर, फिर ये जयपुर के अंदर, फिर बीकानेर के अंदर, फिर गुड़गांव में, अब ये सरसा में जो अभियान चलाया, ये बहुत अच्छा अभियान है। इससे मतलब बीमारी और बुखार होने का डर था, लेकिन इससे अब बहुत सी बीमारियां जाएंगी। तो सिरसा को पिछड़ा हुआ शहर माना जाता है, तो आजकल डेरा सच्चा सौदा कहानी है बुलंदियों को छू रहा है। वहाँ पर जो स्कूल कॉलेज हैं, उनके बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पहचान बना चुके हैं, पढ़ाई में पहचान बना चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या राज उसके पीछे? ऐसे है जी, ये तो एक मालिक की रहमत है जी, इसमें इतनी शक्ति है। हजूर महाराज जी इतनी शक्ति है, तीसरी पातशाही है, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। शक्ति के कारण ही ये कार्य हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि इनकी श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा है गुरु जी के प्रति। तो आप देख रहे हैं सफाई अभियान में कि लोग कूड़ा उठा रहे हैं और झाड़ुओं से लगातार लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेवादार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शर्म के अपने हाथों से लोगों का कचरा उठा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणी रहती है। चाहे वह कार्य शाही बेटियां बसेरा बसाने का हो, अनाथ बेसहारा लड़कों को शाह सतनाम जी आसरा आश्रम में बेहतर रहन सहन की सुविधाएं व शिक्षा देकर आत्मनिर्भर किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़े ही जोश के साथ लगी हुई हैं इन सेवा कार्यों में। आपको बता दें कि शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग का गठन किया गया मानवता भलाई कार्यों के लिए, चाहे वह गुजरात का भूकंप हो,
या राजस्थान में आई कुछ समय पहले वह सूखा या फिर बाढ़ का कार्य हो, जहां भी यह स्पोर्ट्स पहुंचती है वहां पर हर कार्य आसान हो जाता है। लोगों को जीने की आस दिखने लगती है कि शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग आ गई है, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, तो आप देख रहे हैं शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग की यह बहनें लगी हुई हैं इस सेवा कार्य में। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, जयपुर को भी साफ कर चुकी यह शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य, यह मेंबर्स बड़ी तन्मयता के साथ यहाँ आपके शहर सिरसा में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यह फोर्स हमेशा ही मानवता भलाई के कार्यों में आगामी रहती है, चाहे वह कार्य कोई भी क्यों न हो। आपको बता दें कि सिरसा बेरा में निरोग पथ यानी कुष्ठ रोगियों को शाह सतनाम जी कुष्ठ निवारण आश्रम में आश्रय देकर उनका इलाज करवाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ऐसे कार्य भी बड़े ही जोश के साथ किए जाते हैं। अभी हमारे साथ एक और महिला जुड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? धन धन सतगुरु तेरे आस। मेरा नाम संतोष सिंह, गाँव कोटली से। जी, आप कोटली से हैं। क्या मिलता है आपको यह सेवा कार्य करके? इस सफाई अभियान से हमें बहुत खुशी मिलती है, कहने सुनने से परे। जो भी सफाई अभियान को करेगा बहुत खुशी पाएगा। गुरु जी हमें बहुत शिक्षा देते हैं, हमारी बीमारियां काटते हैं, हमें बहुत लज्जत आती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो इन्होंने बताया कि गुरुजी उन्हें खुशियां देते हैं, उनकी बीमारियां काटते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है इस सफाई अभियान में सेवा करके। अभी हमारे साथ एक और महिला जुड़ रही है। जी, क्या नाम है आपका? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रोशनी इंसा। जी, रोशनी जी कहाँ से आए हैं? हम सुजान कोटली से आए हैं जी, अमरपुरा। जी, कोटली